हेलो गाइज, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ का व्रत क्या की कथा क्या होती है, उसका विधान क्या होता है, करवा चौथ का उज्जवल कैसे किया जाता है। यह सब आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आपसे एक अनुरोध भी करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इसका विधान क्या है, पहले वो सुनिए। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की फोटो चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर फिर भोजन करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं करवा चौथ की कथा कहानी क्या होती है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए, यानी रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और गाइज कभी भी करवा चौथ का व्रत करते हैं तो केवल करवा चौथ की कहानी नहीं सुननी चाहिए, इसके साथ साथ गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि एक कहानी सुनना अच्छा नहीं होता। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो।
तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधु यानी अपनी बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भी भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। अब आपको बताऊंगी जो करवा चौथ होता है उसका उज्जमन। उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 चूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले, सीरा यानी हलवा। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपया जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका अगली वीडियो में हम एक और लेकर आएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ।